25 दिन। जी हाँ, 25 दिन थोड़ी सी मासूमियत और बहुत सारी बेफिक्री लेकर निकल पड़े थे हम दोनों। दो लोग, दो पहाड़ चढ़ने को। एक वो जो हमने नेपाल में चढ़ा और एक वो जो अपने भीतर। एक कहानी है हम ही दो लोगों की, फर्जी और स्माइल की कहानी। बेफिक्र, बेपरवाह, मलंग, तेरे लिए जो मेरी लापरवाही, मेरे लिए वही जीने के ढंग। फर्जी, फर्जी मतलब मैं। और मैं कौन? 6 फुट लंबी दाढ़ी। आ जाओ वीडियो में देखते हैं। स्माइल, हंसता हूँ, हंसाता हूँ और बस हंसी मजाक नहीं, पहाड़े चढ़ जाता हूँ। हमारे सफर की शुरुआत हुई दिल वालों की दिल्ली से। कुर्सी की पेटी बांधने के लगभग 1 घंटे बाद हम पहुंच चुके थे काठमांडू शहर के ऊपर। पूरा शहर जगमगाता हुआ ऐसा लग रहा था मानो हमारा ही वेलकम कर रहा है आज। What a lovely view, mesmerizing। एयरपोर्ट से निकलकर हम पहुंचे योग हॉस्टल। हमारा आज रात का स्टे कलरफुल, वाइब्रेंट एंड क्लासी। Promise yourself that one day you will wake up in Kathmandu। और आज हमारा खुद से एक वादा पूरा हुआ था। आज की सुबह खास थी क्योंकि आज पहली सुबह थी कि हम काठमांडू में थे। हमने काफी इजी स्टार्ट लिया आज का। दोनों ने मिलकर कुकिंग करी और अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाया कॉमन किचन में। थैंक्स टू योग हॉस्टल। और अब बारी थी तैयारी की। हमने तैयारी को 2 पार्ट्स में बांटा। एक तो डेली का रूट प्लान और दूसरा डेली का बैग प्लान कि कैसे लोड शेड करेंगे। हमें अच्छे से पता था कि अगर तैयारी आधी हो तो सफर भी अधूरा ही जाता है। और तैयारी पूरी करने के बाद अब मौका था जम के मस्ती करने का। तो हम दोनों निकल पड़े काठमांडू की एक एक गली नापने को। And the countdown begins.
Now, journey itself is a destination. हमने सुबह 4:30 बजे काठमांडू से स्टार्ट किया अपनी बस में और हमें जाना था सोलुखुंबु सलेरी शाम तक। हमारे बस ऑपरेटर ने बताया कि आज का सफ़र तकरीबन 14-15 घंटे का है, पर हमें नहीं पता था कि आज हमारा ड्राइवर माइकल शूमाकर खुद है। हम फ्लैट 11-11:30 घंटे में सलेरी पहुंच गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम सलेरी से निकले, फापलू को पार करते हुए अंधेरी पहुंचे टाटा सुमो में। हमने कैब चेंज करी और हम अंधेरी से पहुंचे बुप्सा। बुप्सा खास था इसलिए क्योंकि ये हमारी ट्रैकिंग का आज पहला दिन था। एक्साइटमेंट जितनी ज़्यादा थी, थकान उससे कहीं ज़्यादा। आज शाम तक हमें पैया पहुंचना था। पैया तक का रास्ता ग्रेजुअल असेंट था, सीनिक, ब्यूटीफुल। और हम पहली बार नेपाल में ट्रैक कर रहे थे, तो नेपाल के फेलो ट्रैकर्स काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी हम्बल थे। शाम तक हम पैया पहुंचे। पैया हमने सुबह डिसाइड किया कि हम आज ट्रैकिंग जल्दी स्टार्ट करेंगे। हम अपनी होस्ट और आंटी को सुबह अलविदा कहकर निकल पड़े। सुबह जल्दी स्टार्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम वो सुबह की शांति और उस सीनिक ब्यूटी के अंदर ट्रैक करना चाहते थे। पैया से फागडिंग तक का रास्ता स्टीप असेंट और स्टीप डिसेंट से भरा हुआ था। हमारे रास्ते में आज काफी हैंगिंग ब्रिजेस आए और हमने जम के फोटोग्राफी करी। हम शाम को तकरीबन 4 बजे तक फागडिंग पहुंच गए थे, एक हैवी लंच ब्रेक लेने के बाद। फागडिंग में हम रुके बुद्धा लॉज में। यहीं पे डिनर के दौरान हम मिले 4 और ट्रैकर्स से, जो आगे चलकर हमारे फेलो ट्रैकर्स बने, अल्टीमेटली हमारे बेस्ट फ्रेंड्स। आइए मिलवाते हैं। ये है पॉल, ये है त्रिनिदा, ये है एंड्रिया, और ही इज द ग्रेट मैक्स। फागडिंग से निकलकर हमें आज जाना था नामचे बाजार। आज का रास्ता एक्साइटिंग था। हमने सफर के दौरान क्रॉस किया द ग्रेट हिलरी ब्रिज, हमने सागरमाथा नेशनल पार्क की टिकट्स ली और उसको क्रॉस किया। आज हम हाई एल्टीट्यूड में थे और सब बड़े पीक्स के व्यू काफी क्लियर थे यहाँ से। क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, तो हम बहुत सारे चॉपर्स को देख पा रहे थे जो एवरेस्ट टूर पे निकले थे।
पहुंचे walk to the famous Namche Bazaar, the Makkah and the Medina of Everest trekkers. We just reached here. It's December 5th and the time is 14:30 hours. It's afternoon and just entering and searching for our place. Happy faces. Finally, we started this morning at around 6:30 and it's around 2:30 we reached here. Signing off for now. We'll reconnect. गुड मॉर्निंग नामचे। आज की सुबह मस्ती भरी थी क्योंकि आज हमारा रेस्ट डे था। आज हम निकले अक्लामेटाइजेशन वॉक पर। अक्लामेटाइजेशन मतलब अपनी बॉडी को थोड़े हायर एल्टीट्यूड पे लेके जाना ताकि सेल्स को कम ऑक्सीजन की आदत पड़ जाए, ताकि जब तक आप नीचे आए आप उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे सैचुरेट कर चुके हो अपनी बॉडी को, मतलब एडजस्ट कर चुके हो। आज हम जाने वाले थे एवरेस्ट व्यू होटल पर। यहां से हाइट काफी स्टीप थी, ये क्लाइंब काफी स्टीप थी, पर व्यूज इट वाज डेफिनेटली वर्थ द क्लाइंब। आज वेदर क्लियर था, इसलिए सारी हाई पीक्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। क्लामेटाइजेशन वॉक से आने के बाद हमने कुछ लास्ट मिनट शॉपिंग पूरी करी। नामचे में एक रात बिताने के बाद इतना तो हमें अंदाज़ा लग गया था कि इससे ऊपर जाने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के स्लीपिंग बैग चाहिएंगे। उसी की तलाश में हम निकले नामचे बाजार और यहीं एक शॉपिंग करने के दौरान हमारी मुलाकात हुई सर लेकपा शेरपा से, द 13th टाइम एवरेस्टर। उनसे गाइडेंस लेकर और उनकी ब्लेसिंग्स लेकर हम निकल पड़े अपने सफ़र के दूसरे पड़ाव की तरफ। नामचे से निकलकर शुरू हुआ हमारे सफ़र का दूसरा पड़ाव लोबोचे तक, जो बेहद रोमांचक था। पहले दिन हम नामचे से निकलकर पहुंचे तांगबोचे तक। वो कहते हैं ना, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। कुछ ऐसा ही हुआ तांगबोचे में एक डिनर के दौरान, जहां हमारी मुलाकात हुई काठमांडू की प्रतिभा से, और अंत में प्रतिभा ने ही हमें पूरा काठमांडू घुमाया। एक रात तांगबोचे रुकने के बाद हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्टार्ट किया। हम पांगबोचे को पार करते हुए पहुंचे फाइनली कैफे 4410 देंगबोचे में।
देंगबोचे में हमने एक दिन रेस्ट लिया, क्लाइमेटाइजेशन डे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देंगबोचे से निकलकर पहुंचे इस दूसरे पड़ाव के अंतिम दिन लोबोचे तक। यूं तो इस सफर की बहुत सारी यादें हैं और हमें सारी ही अजीज हैं, पर एक जगह खास है और वो हम दोनों के ही दिल के बहुत करीब है। ये जगह है लोबोचे के रास्ते में आने वाली तांगला हिल। ये वो जगह है जहां बहुत सारे एवरेस्टर एक लंबी थकान के बाद गहरी नींद सो गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने भीतर का पहाड़ हंसते हंसते चढ़ लिया है। It's been many days I haven't recorded anything. I thought today I'll record. Today we are on our way to Leboche, which is the last milestone to reach Everest Base Camp. Then we'll be heading to Gorakshep tomorrow. On the route to Leboche, you can see this ground. These are crematories of people, climbers who died while descending or ascending from Everest. Getting emotional at this place because it's not easy to see this. We know we are not heading to that Herculean task, but I'm saying, even though the climate is beautiful, everything is so perfect, but sitting and standing at this place amidst these all trees, it's heart-wrenching. This sometimes scares the hell out of me, but I know I've chosen this path. So staying strong is the only option. That's it. I'm heading back now to help some of my fellow climbers. Signing off for now. Farzi. Bye. लोबोचे से निकलकर स्टार्ट हुआ हमारे सफर का तीसरा और अंतिम पड़ाव। ये जाता था गोरखशेप से होता हुआ काला पत्थर और एवरेस्ट बेस कैंप तक। Hi, this is way to Gorakshep. We are about to reach Gorakshep in next 1 hour, and most probably we'll start for Kala Patthar immediately after reaching Gorakshep. So far so good, the health is great. That's it. Where the height approximately here is roughly 5,000 meters, and that's it. Perfect health, the good weather, and that seems a Khumbu is fall. Yes, look at all these. Great. Signing off for now. Most probably we'll submit the summit report of Kala Patthar by end of the day. Bye bye. 11th December 2019, 1400 hours, गोरखशेप। आज वो दिन था जिसके लिए हमने 10 दिन पहले इस जर्नी की शुरुआत की थी। आज हम जाने वाले थे काला पत्थर। काला पत्थर वही जगह है जहां से एवरेस्ट का बिल्कुल क्लियर व्यू दिखाई देता है। और आज मौसम भी हम पे काफी मेहरबान था। इस क्लियर वेदर के अंदर हमने 2 बजे स्टार्ट किया काला पत्थर के लिए, और तकरीबन 2.5-3 घंटे चलने के बाद हम पहुंचे अपने ड्रीम के बिल्कुल करीब। अगर हम आज भी आंखें बंद करके 10 सेकंड के लिए उस पल को सोचते हैं तो लगता है मानो हम आज काला पत्थर पे ही हैं।
We were exhausted, we were tired, we were excited, and we were on the top. What a feeling! Such a redemption. Yes, we did it. December 12, 2019, Gorakshep. आज हमारे इस जर्नी की फाइनल सबमिट थी, द लास्ट असेंट। आज हम जा रहे थे एवरेस्ट बेस कैंप, और आज भगवान ने हमारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। पूरी रात स्नोफॉल हुआ था यहाँ, सभी चोटियां बर्फ से ढक गई थी। पूरी वैली में बर्फ की चादर थी, एंड ऑल दोज पीक्स, all those snow-clad mountains were looking absolutely gorgeous, absolutely stunning. और हम पहुंचे एवरेस्ट बेस कैंप। द ड्रीम्स कम ट्रू टुडे। ये मोमेंट मैजिकल था। जितना लगेगा रगड़ा उतना होगा तू तगड़ा, ये वो शब्द थे जो फर्जी और स्माइल के जहन में बहुत गहरे बैठे हुए थे। गहरे उस दिन से जब वो दोनों पहली बार मिले थे। पहली बार माउंटेनियरिंग कोर्स के मनाली फील्ड पे। जी हाँ, इस दोस्ती की शुरुआत हुई थी मनाली के उसी ट्रेनिंग ग्राउंड से जहां हम दोनों ने अपने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स को कंप्लीट किया। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं
कि ये सफर बहुत मुश्किल था, पर इसे मजाक समझना भी शायद हिल्स में आपको एक मजाक बना सकता है। कुछ फैक्ट्स हैं जिस पे नजर लगाना जरूरी है। इस जर्नी के दौरान किसी भी रात को फेस किया गया लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर था -24 डिग्री, जबकि मॉर्निंग्स जब हम ट्रैक कर रहे होते थे थोड़ी बेहतर थी। कुछ मॉर्निंग्स थी जब फेस किया गया टेम्परेचर था -18 डिग्री सेल्सियस। बीच में आने वाले स्नो स्टॉर्म्स या स्नो ब्लिजर्ड्स माहौल को और भी खुशनुमा बना देते थे। They say life should be easy. Signing off for now. Enjoying Farzi. Easy life. Fuck it. Hi, I have all gears on this snow. So I got all the gears and she got nothing. Oh, still she's bearing the cold. Why this cola very deep? Salute. Woo. नामचे पहुंचकर वक्त था पार्टी करने का, मस्ती करने का और आगे की कुछ सीरियस प्लानिंग करने का। क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार स्नो हो रहा था, तो उस स्नोफॉल के बाद ग्राउंड काफी स्लिपरी हो गया था। खैर, हम प्लानिंग करते हुए रात को गए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम बैग पैक करके निकले तो हमें कुछ फेलो पैसेंजर्स ने बताया कि नामचे के ऊपर से आज एक कार्गो हेलीकॉप्टर फापलो की तरफ निकलेगा
बस तो क्या था, हम दोनों भागे फ्लैट 1 घंटे में। दिस वॉज द हार्डेस्ट चेज ऑफ आवर लाइफ। हम भाग भाग कर हम उधर पहुंचे और फाइनली हमने वो हेलीकॉप्टर बोर्ड किया। फापलू पहुंचने के बाद आज हमारा लक काफ़ी चमक रहा था। पहुंचते ही 15 मिनट के अंदर हमें काठमांडू जाने वाली बस रेडी मिली। हमने बोर्ड किया और हम रात तक काठमांडू पहुंचे, जहां हम सुबह 8 o'clock नामचे में थे। आज देर रात हम काठमांडू में थे। हमने 4 दिन का सफ़र फ्लैट 1 दिन में कवर कर लिया था, विदाउट एनी इंजरी, नो सेफ्टी रिस्क। काठमांडू पहुंचकर स्टार्ट हुआ हमारा पार्टी टाइम। This is more. This is one more. See, meet this guy. He's from, you know it. Based on the size of his tongue, you can guess. Rose. Yeah. Oh, he's an Indian. एंड नेक्स्ट 3-4 days हमने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग की। इस पार्टी के बाद स्माइली स्मिथ वापस इंडिया लौट गया, पर मैं वहीं रुका क्योंकि मेरा एक आखिरी काम अभी बाकी था। That's my logo, Fuzzy. Yeah. And Fuzzies are fearless always. Standing true. Hi brother, all the best. हेलो, नमस्ते। आई एम स्मिथ। अ मीनिंग ऑफ माई नेम इज़ स्माइल, जो भी आप देख रहे हो। जी हाँ, मैं वही स्माइल हूँ जिसको अभी आपने वीडियो में देखा। अभी मैं हूँ मेरे घर गांधीनगर में, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। आप सबको भी पता है कि पूरा देश अभी लॉकडाउन में है, और मैं वही कहता हूँ, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बात करूँ मेरे और सनी पाजी की दोस्ती की।
हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी 2 साल पहले मनाली के माउंटेनियरिंग कोर्स में। वो कोर्स के 30 दिन हम एक साथ रहे थे, एक ही टेंट में और एक ही रूम में, और इसीलिए हमारी गहरी दोस्ती वहाँ पे हो चुकी थी। और आपने माउंटेन की दोस्ती की दास्तान सुनी ही होगी, और शायद इस ट्रैक की शुरुआत वहीं से हो चुकी थी, क्योंकि सपना तो हमने वहीं पे देखा था। हर किसी का सपना होता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को अपनी आंखों से देखें, और मेरा सपना भी पूरा हुआ। ट्रैक की बात करूँ तो मुझे हर एक पल, हर एक लम्हा और हर एक बात याद है, क्योंकि मैंने सुना था कि आप लर्निंग को भूल सकते हो लेकिन मेमोरीज़ को कभी नहीं। और ये ट्रैक मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन चुका है। और थैंक यू सो मच सनी पाजी, मेरा ये ट्रैक लाइफ टाइम मेमोरी बनाने के लिए। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि जल्दी मिलेंगे, क्योंकि इस बात की अभी स्लूडन बाकी है। #अरुणिमा सिन्हा। Hi, this is me. इस वीडियो में आपने मेरी आवाज़ सुनी, फर्जी AKA सन। Well, this is April 26, 2020, Sunday, and we're recording the last part of our small journey. You might have seen by now those 25 odd minutes. I would say each part, each movement of the journey has been great for us. In this lockdown, pray that everything should turn out well for every citizen, everyone, every woman in this world. We have to reflect upon a couple of things in our Nepal journey. I'd say we enjoyed each moment of it. It was lovely. I dreamed in 2017, probably 2 years ago, that one day I will wake up in Everest Base Camp, and that's what exactly happened. Happy, quite contented, and now I believe this journey itself is our new destination. We are kids, we have just enjoyed it, so nothing more as a parting lesson. But if I say I have to share one thing about me, the way I have lived my life from last 2-3 years is, roughly 3 years is, and that's a learning I believe in. Always in your life that this slave or for king which is here, that this slave will be ruled under this kingdom. That's it. Keep connecting. Thanks, Smith. Thank you for collating this. Bye-bye.